हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया एक बार फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारी पुलिस आरक्षक एमपीएसआई एवं व्यापम के विभिन्न एग्जामों के लिए तैयारी चल रही थी उस क्लास को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक आपके सामने है क्या कि प्रतिशत संबंधी क्या आय। ठीक है, क्या प्रतिशत में आय है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि प्रतिशत आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम छोटे छोटे पार्टों में उसको बराबर तरीके से हल कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए परेशान ज़्यादा ना हो। यदि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपको हो सकता है दिक्कत हो जाए क्या कि आप पे क्वेश्चन ना बने, इसीलिए हम आपके लिए एक एक करके आपको डिफरेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके हल स्टार्ट करने से पहले हम आपको कल के जो कुछ होमवर्क दिए थे उनके बारे में हम आपको क्वेश्चन को हल करवाना चाहेंगे। ठीक है, तो कल आपके लिए ऑप्शन में होमवर्क था कि सही उत्तर देने पर 2 अंक, जबकि गलत उत्तर पर सही अंकों का 20% काट लिया जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे 150 प्रश्न हल किए किंतु अंक कितने 228 प्राप्त किए तो सही कितने किए। ठीक है, तो ये है आपको। तो सबसे पहले अपन ने तुरंत माना क्या कि उसके प्रश्न तो आपको पता है कितने हैं 150। ठीक है, प्रश्न कितने हैं 150। ठीक है, फिर उसके बाद उसने सही कितने दिए तो हमें पता नहीं सही, तो हमने क्या कर लिया, सपोज सही उसने x प्रश्न दिए। ठीक है, तो गलत कितने हो जाएंगे उसके, तो गलत आपको अपने आप पता चल जाएगा 150 माइनस x। अब चलते हैं थोड़े नंबरों के पास। ठीक है, नंबरों के पास गए तो आपने साहब लगाया कि उसने एक x उत्तर सही दिए तो उसे कितने नंबर मिल जाएंगे 2x। 2 के हिसाब से 1 के कितने मिल रहे हैं 2। ठीक है, अब उसने गलत प्रश्न दिए कितने 150 माइनस x गलत दिए, इसके भी उसको कितने नंबर के गलत कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके नंबर में कन्वर्ट हो गया। अब नंबर को अपन क्या करेंगे 20% काटना है गलत के, तो अपन क्या कर देंगे 20/100। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा आपका कुल अंक कितने बन रहे हैं 28। सही नंबर्स में से सही ये है और गलत घटा के आपको मिले कितने हैं 228। तो ये अपन ने बना लिया एक समीकरण। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, एलसीएम कितना बन रहा है आपका 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10x माइनस का कितना आ जाएगा 300 और प्लस का कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, आपने गुणा किया 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14 और 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, आपने ये मल्टीप्लाई करके सीधा हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अभी अपन एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 228 में हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, यहाँ तक आपने किया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे 12x हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका गुणा करेंगे 1440 और 300 जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 12x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और 4, तो x बराबर कितना आ गया 12 कम 12, 12 में 12 कितना, तो x का मान कितना आ गया आपका, x का मान आपका आ रहा है यहाँ पे कितना आ गया 12 कम 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12 कम 12 और 12 में 12 120 कितना आ जाएगा 12 में 12 144, तो कितना आ गया 120। तो आपने कुल प्रश्न कितने आपने सही उत्तर दिए 120, तो गलत कितने हो जाएंगे 30। तो आपसे पूछा गया था सही कितने की, तो सही आंसर कितना निकल रहा है 120। अब यदि किसी व्यक्ति को ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है तो इसमें भैया हमारे पास तो कोई ट्रिक है नहीं, हम जो बेसिक तरीके से बता सकते थे बिल्कुल बेसिक ही तरीका बता दिया। नहीं तो कहीं हम ये कहते कि भैया कि आप मान के चलिए 150, तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक का तरीका ये है कि मान के चलिए उसने 150 का काम किया। ठीक है, उसको कितने मिले 2 के हिसाब से नंबर मिलने थे। ठीक है, पर उसने मान के चलिए कितना सही उत्तर कितने दे दिए x उत्तर सही दे दिए। ठीक है, मिलने तो उसे 150 के हिसाब से, ठीक है, लेकिन उसे मिले कितने, उसने गलती की 2 के हिसाब से गलत, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 20/100 और बराबर में कितना आ जाएगा 228। अब इसको हल कर दीजिए तो भी आपका x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 300 और यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, आपने 5 और बटे में कितना आ गया आपका, यहाँ पे आ गया 5 और बटे में आ गया 5 ही कम 5 10, यहाँ से काट दिया आपने काटिए। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 20 ही कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 2x/5 और बराबर में कितना चल रहा है 228। ये उस तरफ जाके जोड़ दीजिए 228 और इस तरफ जाके जोड़ गए तो कितने हो गए आपने यहाँ पे 8।
ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 2, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 528 और इंटू में 5 कर दीजिए और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से यदि आप मेथड कुछ लगाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर आ जाए, पर ये मेथड हम प्रॉपर इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये वाली मेथड कई बार फेल हो जाती है, पर इसका कोई सार्थक क्रम नहीं है, ठीक है। तो हम बताना तो चाहते थे पर ये वाली मेथड कई बार फेल हो जाती है, इसीलिए हम इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, ठीक है। इसीलिए हम ये मेथड कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी हम और कुछ चीज़ें याद करने वाली बताते। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका एकदम बेसिक तरीके से है, इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन हमने एक और दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए, तो ये आ गया किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थियों को पास हो गए यदि 80 विद्यार्थियों ने और परीक्षा दी जाती, 80 परीक्षार्थियों ने और परीक्षा दी जाती तथा 72 विद्यार्थी और अधिक पास होते तो पास होने वालों का प्रतिशत 80 हो जाता, ठीक है। तो पहले परीक्षा में कितने लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले हमने माना क्या, हमें दिया गया किसी परीक्षा 75% विद्यार्थी पास हो गए, तो हमारे पास हमेशा चलते कितने हैं 100 में से कितने पास हो गए 75 पास हो गए, ठीक है। तो बचे कितने अपने पास 25 बचे कितने फेल, ठीक है। ये है आपके क्या प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता ये है। अब यदि आपसे बोला गया 72 तो अब कुल संख्या कितनी हो गई 72 और हो गए 100% में कितने और जुड़ जाएंगे 72 मतलब 72 आपके विद्यार्थी क्या है 80 विद्यार्थी शामिल हुए, सबसे पहले 80 जोड़ो 80, जिसमें से आपके क्या हो गए 72 विद्यार्थी और अधिक पास हो गए, मतलब 72 विद्यार्थी आपने यहाँ पे जोड़ दिए, बचे कितने 8, तो 8 आपने यहाँ जोड़ दिए, ठीक है, जिससे आपका पास होने का प्रतिशत 75 से कितना हो गया 80, मतलब अब आपका प्रतिशत कितना है 80 और आपके फेल का प्रतिशत कितना है 40, तो अनुपात कितना बन गया 4:1, ठीक है। पहले आप 80 था, अब कितना हो गया 20, अनुपात कितना 4:1 का अनुपात बन गया, ठीक है। अब आपने इसको हल कर दिया 75% धन 72 बटे में 25% धन 8 बराबर कितना 4/1 या 80/20 रख दो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब आपने इसको हल कर दिया कितना 75% धन 72 बराबर 25 चौके 100, ठीक है, और प्लस में कितना 8 चौके 32, क्या हो गया 8 चौके 32, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है। अब आपने इसको हल किया तो जैसे ही आपने हल किया यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है 25%, ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 40, ठीक है। क्या आ गया तो प्रतिशत मान कितना निकल रहा है, प्रतिशत मान आपका आ गया क्या 40 बटे में कितना 25, ठीक है, और गुणा में कितना आ जाएगा, गुणा में आपने हिसाब लगाया कुल आपको पूछा क्या गया है, तो पहली परीक्षा में कितने लोग थे, तो पहले थे आपके 100, ठीक है, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 100, तो 25 से 25 चौके 100 और कितना आ जाएगा 4 चौके 16, 160 व्यक्ति थे। और यदि अब पूछे जाए प्रेजेंट टाइम में तो क्या ज्ञात कर दोगे, प्लस में कितना कर दोगे 80, तो कितने आ जाएंगे आपके 240। तो ये हो गया आपका, ये हो गया पहले और ये हो गया अब, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से ये वाले सवाल हो जाएंगे। तो कल हमने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिए दिए थे, यदि किसी ने आपको आंसर निकाले थे और यही आंसर निकले थे तो आपका बहुत अच्छी प्रयास कर रहे हैं आप, ठीक है, और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, हमारे साथ बिल्कुल लगे रहिए बराबरी से, जिससे आपको आगे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, आज के नए टॉपिक में प्रतिशत में एंट्री लेते हैं। इजी टॉपिक है एकदम, क्या प्रतिशत में आय, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सरल आ रहा है, एक व्यक्ति की आय 5000 से बढ़कर 6000 हो गई तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उससे पहले हम आपको ये वहाँ से बताना चाहेंगे कि यदि किसी चीज़ में आपको वृद्धि या कमी निकालनी है, तो जैसे हमने बोला कि आपकी 100 में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है, तो आप क्या करोगे 100 का क्या निकालोगे, 100 का 20% निकालो, 100 में 20% की वृद्धि हो गई तो आपका कितना आ गया 100 कितना आ गया 20, ठीक है 20, और आपने 100 में वृद्धि हो गई कितना हो गया तो बढ़ के कितना हो गया 120, ठीक है। तो यदि आप किसी भी चीज़ में वृद्धि कर रहे हैं तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से निकालेंगे, ये आपका तो बेसिक तरीका ही है, ठीक है। अब यदि आपसे बोल दिया जाए कि किसी के पास 100 रुपए हैं और उसके रुपयों में कितने 25% की वृद्धि कर दी गई, तो अब उसके पास कितने हैं, तो आपको पता है कि 100 के सापेक्ष आपकी वृद्धि कितनी वैसी की वैसी होती, तो आपके पास डायरेक्ट तरीका ये भी है क्या कि 100 में आपका कितने की वृद्धि हो गई 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 से बढ़ के वो कितने हो गए, यदि आपके पास मतलब मान के चलिए आपके पास ये 100 रुपए हैं और प्रतिशत के रूप में भी आपके पास कितने हैं 100 रुपए हैं, तो आपने उसको माना कि यदि आपके पास 100 रुपए यहाँ है प्रतिशत के रूप में भी 100 है तो 100 में कितने की वृद्धि
वृद्धि हुई 25 की। तो अब आपका रुपए कितने होगा, 100 से बढ़ के कितने होगा, 125% में। ठीक है, तो आपको बस 100 का क्या निकाल देना है, 125% निकाल देंगे तो आपके पास कुल आ जाएंगे सीधा कितना, 100 से 100 घटा कितना, 125। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल यही बताना चाहते हैं कि जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी निकालने को 100 के सापेक्ष बोला जाए तो जैसा आप करते हैं वैसे ही कर देंगे कि क्या, कि यदि 10 की वृद्धि होती है तो सीधा आप क्या 110% निकाल दीजिए उस संख्या का, और यदि 20 की कमी होती है तो आप सीधा क्या 100 का 20% कम कीजिए, कितना हो जाए 80, तो उसका क्या निकाल दीजिए, 80% निकाल दीजिए उस संख्या का। ठीक है, तो यदि आपसे जितनी प्रतिशत वृद्धि बोला जाए तो वृद्धि में 100 में उतने जोड़ के आप उतना प्रतिशत उसका ज्ञात कर दीजिए, और कमी की बोला जाए तो आप उतनी कमी करके वो ज्ञात कर दीजिए। ठीक है, तो जो चीज बोला जाएगा वो आपको करते चलना है। यहां पे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति की आय कितना 5000 से बढ़कर कितनी हो गई, 6000 हो गई, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की क्या आई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि आपकी आय थी कितनी, 5000। ठीक है, आय थी आपकी कितनी, 5000, बढ़ के कितनी हो गई, 6000। ठीक है, कितने की बढ़ोतरी हुई रुपयों में, आपने बोला सर कितने की हुई, आपकी 1000 की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपकी 1000 की वृद्धि जो हुई किसके सापेक्ष हुई, तो आपको पहले थी आपकी 5000, अब कितनी हो गई 6000, किसके सापेक्ष हुई, आपकी 5000 के सापेक्ष हुई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 गुणा 100 बटे में किसके सापेक्ष हुई है आपकी 5000 की, तो बटे में कितना आ जाएगा 5000, तो 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा आपका 20% वृद्धि, क्या हो गई 20% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि निकालना हो तो बस आपको क्या करना है, अंतर लेना है। ठीक है, और किसके सापेक्ष हो रही उसके सापेक्ष आपको अपॉन में ले जाके हल कर देना है। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी फॉर्मूले बता देते हैं प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी के लिए। ठीक है, यदि आपसे कभी भी प्रतिशत वृद्धि पूछी जाए, क्या प्रतिशत वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला चलता है, क्या कि आप जिन चीजों के बीच निकाल रहे हैं प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो उसका आप क्या ले लोगे, अंतर। तो अंतर गुणा 100 और बटे में वृद्धि है तो कौन सी संख्या आ जाएगी, छोटी संख्या, क्या आ जाएगी, छोटी संख्या। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बराबर अंतर गुणा 100 बटे में छोटी संख्या। उसी तरीके से थोड़ा सा अपोजिट ले जाए, प्रतिशत क्या कमी, प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, अंतर गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या, क्या आ जाएगी बड़ी संख्या। तो बस जो चीज पूछा जाएगा वो आप आंसर आसानी से निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको ये चीज हो जाए तो ये चीज छोटी सी ट्रिक टाइप में या काम में आएगी कि जब आपको प्रतिशत वृद्धि करनी है तो आपको क्या लेना, अंतर लेना है, और दो संख्या में यदि छोटी है तो आपको छोटी संख्या लेनी है, और दो संख्या में यदि कमी आ जाएगी तो बड़ी संख्या उठा लेना। इससे आपको कई सवालों को बिल्कुल शॉर्ट में और जल्दी हल करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और जल्दी हो जाएंगे, और ये चीज आपकी कई जगह काम में आने वाली है। इसको एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा आपको ये फायदेमंद घोषित होगी। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको भी एकदम ऐसे किया था, अंतर आपको दिखाना प्रतिशत वृद्धि, तो अंतर गुणा 100 और बटे में कौन सी छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कौन सी थी आपकी 5000, तो यहाँ पे आपने 1 2 3, तो यहाँ पे भी आपका कितना आ गया 5 एकम 5 5 दूनी 10, कितना आ गया आपका 20% आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको हल किया। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपको जो हमने ये प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि के फॉर्मूले बताए उनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि किसी व्यक्ति की आय 8000 से बढ़कर 12000 हो गई है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, फटाफट निकालते जाइए और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाइए। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे 8 से कितनी हो गई 12, तो हमने देखा कि वृद्धि ही हुई है, उसने खुद बोला है, तो आपने क्या लिया, सबसे पहले अंतर कितना आ गया आपको 4000 गुणा 100 और बटे में कितना आ जाएगा आपका, बटे में आने वाला है 8000। ठीक है, तो ये आपने इसको हल कर दिया। बस क्या 4000 का था तो यहाँ से जीरो कट गया, यहाँ पे 4 एकम 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना आ गया 50% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लिए जाते हैं और इजी भी है, हमेशा तो बनने चाहिए। जो व्यक्ति पहली बार आ रहा है तो यही उसकी बेसलाइन है। यदि आप यही चीज अच्छे से सीखते जाएंगे तो प्रतिशत और आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो आपके काफी इजी तरीके से आप सीखते जाएंगे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय 15000 से घटकर 12000 हो गई, तो उसमें इस बार क्या निकालना, प्रतिशत कमी। तो फिर से सबसे पहले आपको क्या ले लेना है, अंतर।
कितना आया 3000 गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा आपका प्रतिशत कमी मतलब क्या है, आपसे बोला था अंतर गुणा 100 बटे में बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है 15,000। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहें बेसिक तरीके से तो आपने देखा 15,000 से घट के आपकी कितनी होगी 12,000। तो आपके अंतर कितना आया 3,000 का, और किसके सापेक्ष अंतर आया 15 से, इसीलिए बटे में क्या लेते हैं 15। तो आंसर कितना यहाँ पे 3 0 3 0 3 1 3 3 5 15 5 1 5 5 2 10। तो यहाँ पे आपको 20% अकेला नहीं रखने की आदत डालना है, यहाँ पे आपको पूरा लिखना है 20% कमी। ठीक है, यदि आपने 20% अकेला उठा के आंसर लगा दिया तो हो सकता है वहाँ पे वृद्धि लिखा हो, बस अपन ने जल्दबाजी में कहा, फिर वही बात होती है, अरे करके तो आए थे पर हुआ नहीं। ठीक है, वही डायलॉग होता है, फिर यहाँ पे सबका वही चलता है कि पेपर तो बस अच्छा जाता है पर रिजल्ट ही खराब आता है। तो ये समस्याएं ना हो, तो इसीलिए छोटी छोटी गलतियों को कभी भी आपको छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। अब चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चन पे आते हैं। किसी व्यक्ति की आय 5,000 थी जिसमें 20% वृद्धि हो गई, तो अब उसकी आय क्या है। तो हमने अब भी आपको स्टार्टिंग करते समय बताया था कि आपको किसी चीज में वृद्धि करनी है तो 20% वृद्धि, तो आपको 100 के सापेक्ष 20% वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा 100 के सापेक्ष 20% वृद्धि आपकी 20 कहलाएगी, मतलब 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा 120। तो आप सीधा अपनी संख्या का क्या निकाल दीजिए 120% निकाल दीजिए। ठीक है, ये एक सरल तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला है 20%, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए 5,000 का 20% निकालिए और 5,000 में क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। तो ये आपका थोड़ा सा लेंदी और बड़ा तरीका हो जाएगा। पर यदि कुछ नहीं आता तो ये तरीका तो अपन बचपन से ही सीखते आए हैं। ठीक है, और डायरेक्ट तरीका हम यही बता रहे हैं, जैसे 20% की वृद्धि हो गई तो 100 के सापेक्ष 20% वृद्धि कितनी हो जाएगी 120। तो आपको बस क्या निकाल देना है 5,000 का 120%, मतलब 120 बटे 100। ठीक है, इसको हल कर दीजिए अपन, 2 0 से 2 0 यहाँ के कट गए, बस 15 छिंग कितना हुआ, कितना 15 छक्का नहीं 15 नहीं क्या है 12 छिंग 12 पंचे 60, कितना है 12 पंचे 60 और कितने जीरो और 2 0 और। ठीक है, तो कितनी बढ़ के हो गई आपको, कितनी हो गई 6,000। और जो हम बोल रहे थे वो भी हम एक बार बताएंगे क्या कि आपसे बोला गया 5,000 थी, आपको 20% की वृद्धि हो गई तो उसका क्या निकालो 20%, कितना आ जाएगा आपका 1,000। ठीक है, 1,000 आ गया। अब आपको क्या 5,000 में आप कितना जोड़ दो 1,000 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 6,000। ये आपका दूसरा जो अपन हमेशा करते हैं, कुछ ना समझ में आए तो ये तो आप पे बनेगा। जो बंदा यदि पहली बार देख रहा है तो वो ये चीज आप सीख के किया होगा। ठीक है, और अब यदि आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आप इसको आपको ऐसे करने की आदत डालनी है जिससे आपको डायरेक्ट और जल्दी आंसर मिले। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। किसी व्यक्ति की आय 16,000 थी जिसमें 25% की कमी कर देने से उसकी आय क्या होगी। अब 16,000 से 25% की कमी कर दो, तो अभी तक अपन ने कमी करना नहीं सीखा था, तो आप देखते हैं कैसे हो रही कमी। तो यहाँ पे आपको क्या था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे आपको 20% की वृद्धि करवाई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या 24% वृद्धि करवाई। अब यहाँ पे 25% क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको क्या निकाला 16,000 थी आपकी आय, उसमें 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब भी हमने बताया था कि आपने माना प्रतिशत में आपकी कितनी थी 100, और यहाँ पे भी कितनी थी 16,000। अब आप में उसकी कितनी कमी आ गई 25 की कमी आ गई, मतलब आपकी 100 से घट के कितनी बची आपकी आय, कितनी बची 75। तो बस आप क्या निकाल दीजिए 1600 का 75%। तो बस 2 0 से 2 0 काट दो। अब यहाँ पे आइए 16 पंचे कितना होता है 80, 16 पंचे क्या होता है 80 की 5 80 का 0 हाथ से लाई 8, 16 सत्ते देखिए 16 पंचे 80, 16 छिंग 96, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते कितना होता है 112। 112 में आपने कितने और जोड़े 112 में 8 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 8 और जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है, तो आपने घटा के कितनी कर दी अपनी 16,000 से घटा के कितनी कर ली 12,000 आपकी आय हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट निकालना भी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज आप करते जाइए, गुणा भाग की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना है। तो आंसर कितना आ गया 12,000 आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़कर कितनी हो गई 8,800 हो गई, तो पहले कितनी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा आया। ठीक है, तो हमने माना क्या, यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आए तो पहले अपन करते हैं थोड़ा सा मान के। हमने माना पहले उसकी आय थी x, ठीक है, बढ़ के कितनी हो गई, कितनी प्रतिशत बढ़ी 10%। तो हमने क्या किया 110 बटे 100,
110% बढ़कर कितनी हो गई 8,800। ठीक है, ये हमने बना लिया। क्या, किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़कर 8,800 हो गई तो पहले कितनी थी, तो हमने माना पहले उसकी आय थी x, अब 10% बढ़ गई तो कितनी हो गई 110, और वो आपके बढ़ने के संख्यात्मक रूप से कितने के बराबर हो गए 8800 के। बस इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा 1 0 से 1 0 ये कटा, 11 एकम 11 11 8,800। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया आपका 8,000। बस, तो वो तो आपको दिख रहा था, पर निकालना कैसे था वो आपका ये तरीका था। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 8,000 था, आपकी पहले आई थी 8,000, 10% वृद्धि हुई तो कितने हुए 8,800। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब थोड़ा सा अगली में और डिफरेंट लेने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हमारी क्लास बिल्कुल स्मूथ तरीके से फटाफट बढ़ रही है डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। तो भैया यहाँ पे हम वही चीज़ है कि जो काम की चीज़ें उसकी प्रैक्टिस बराबर से करवा रहे हैं, तो आप हमारे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और फटाफट करते जाइए, तो आपकी प्रॉपर तरीके से तैयारी होती रहेगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की आय कितनी 32% बढ़कर कितनी 2500 हो गई, तो पहले कितनी थी। ठीक है, तो आपने फिर अब जैसे ही आपने माना है कि सीधी आय बराबर कितना जमा सकते हैं 2500 गुणा 100 और कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है 32%, तो बटे में 132, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो अपन ने जमाया क्या था x थी, उसमें 32% वृद्धि हुई तो 132 और बटे में कितना आ गया 100 बराबर कितना आता है 125 2500। ठीक है, तो आना यही था इसके बाद। ठीक है, तो इसको आपने हल करने की कोशिश की, कैसे हल किया। ठीक है, यहाँ से आपका कुछ नहीं तो आपको 4 से तो भाग जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने दिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा कितना अपना 4 चौके 4 3 12 4 3 12। ठीक है, और आपने इसको और काट दिया कितना, यहाँ पे आ गया 25, यहाँ पे 25 बार। ठीक है, तो 25 का आप जैसे ही गुणा करोगे कितना आ जाएगा 625, कितना आने वाला 625 और 2 0 बटे में कितना है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब से अपन इजी चीजें कर रहे थे, अब थोड़ा सा काटने की दिमाग भी तो लगा ले। ठीक है, तो अब अपन ने इसको हल किया तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले जब ऐसा ना बने तो ऐसा भाग देने की प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, जिससे आपको कभी भी भाग देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लगाया कितना 33 से कम 33, बचा कितना अपने पास, यहाँ पे बचने वाला है, यहाँ पे 12 में से 3 गए 9 बचे और यहाँ पे कितना बचा 2 29 बचे। अब यहाँ पे क्या उतारा हमने 5 उतारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 33 का दुनिया ऐसा पढ़ना है, तो आपको दिख रहा है कि 33 धाम कितना होता है 330, 33 धाम 330 तो कितनी बार चला जाएगा 33 9 बार। ठीक है, 33 नम्मा। ठीक है, 33 नम्मा कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपने 9 लिखा, 9 3 27। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 3 27। ठीक है, और 27 और 2 कितना हो जाएगा 29, तो ये तो हो गया ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए एक बार क्या करना पड़ेगा कम। ठीक है, क्या कर दिया अपन ने कम, कितना आ जाएगा 9 8 का 9, तो 8 3 24। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, 8 3 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, तो ये आपने निकाला कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बचा कितना 3 और कट्टे से यहाँ पे कितना आ गया 0। ठीक है, ये आ गया 0। अब यहाँ पे कितनी बार चला जाएगा, अब तो सीधा 9 बार जा रहा है, कितना आ जाएगा आपका 297। बचा कितना आपके पास 3 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 1 नहीं, हाँ यहाँ पे कितना बचा आपका 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 0 और लगाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे 33 दिया, 33 चौके तो 132 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 दिया कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, 33 दिया कितना हो जाएगा आपका 99। ठीक है, तो बचा कितना अपने पास, फिर से अपन ने हिसाब लगाया तो 33 तिया कितना हो जाएगा आपका 33 तिया 99, यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बचेगा कितना अपने पास 31। तो आपका कितना आने वाला कट पिट के 18 कितना 1893 सही 31/33। तो देखिए ये चीज़ हमने आपको इजी तरीके से, ये तो बहुत आसान था, पर ये भाग की भी प्रैक्टिस आपको अलग अलग तरीके से करनी है। यदि आप इतने सक्षम है कि सीधा आप 33 से भाग लगा सकते हैं तो 33 से आप सीधा लगा दीजिए। ठीक है, नहीं तो अपन क्या उसको जिस तरीके से भी कर सकते हैं। हिसाब लगाने का तरीका हमने यहाँ पे बताया, जो व्यक्ति पे नहीं बनता तो उस पर ये वाली चीज़ तो बनती होगी। ठीक है, यदि आप ये चीज़ें धीरे धीरे सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। हमने पास डायरेक्ट तरीका इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें ये सबको लेके चलना है, जिसपे डायरेक्ट बना हुआ तो वो तो बना होगा, पर यहाँ पे जिन पे नहीं बना तो उसको भी आपने 33 जैसी संख्या का भाग लगाना भी सिखाया है। क्यों कि आप 3 का दुनिया इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे आपका 29 से ज्यादा ना हो। तो अपन ने 9 बार तो पढ़ लिया था, पर 9 बार में क्या हो गया, कुछ ज्यादा हो गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के पास।
अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है क्या कि किसी व्यक्ति की आय 16% से घटकर 6300 हो गई तो पहले कितनी थी। इस बार क्या हुई है, घटी गई है। ठीक है, तो आपने माना कि उसकी आय पहले थी x, अब 16% क्या हुई, घट गई, मतलब 100 से घट के कितनी हो गई, आपने माना 84/100 बराबर आपको प्राप्त कितनी हुई 6300। बस आपको यहीं पे आपको डायरेक्ट हल करने की आदत भी बनाना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे हिसाब लगाया काय से, यहाँ पे आपने ज़्यादा नहीं 7 से तो जा रहा, 7 नाम 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये कट गया। ठीक है, और कुछ कट रहा है, आपने फिर हिसाब लगाया 3 से फिर जा रहा है, 3 तिर का 9। ठीक है, और यहाँ पे 3 चौके 12। ठीक है, फिर आपने हिसाब लगाया 4 से ये अब 25 कट जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 25 दिया 75, तो उसकी आय पहले कितनी थी 7500, जब 16% घट गई तो कितनी हो गई 6300। तो वही आपने हिसाब लगाया। बस जो चीज़ है सीधा सीधा करिए, एक ही लाइन से दूसरी लाइन में नहीं जाना, आप सीधा जमाएंगे आंसर आपको बल के सामने आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं और अगले क्वेश्चन के पास, एकदम इजी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे किसी व्यक्ति की आय क्रमशः 10% और 20% बढ़ा दी गई। ठीक है, क्रमशः मतलब पहले कितनी बढ़ाई 10%, फिर कितनी बढ़ाई 20%, ये क्रमशः वर्ड को ध्यान रखना है। तो प्रारंभ में 5000 थी, अब क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको हिसाब, एक तरीका ये है क्या, सबसे पहले 5000 का आप क्या निकालो 10%। ठीक है, और जितना आए उसका भी आप क्या निकालो 20%, फिर आपको जितनी आएगी वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। एक तरीका ये हो गया। या तो फिर डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको क्या 5000 में आपने कितने की वृद्धि की, 5000 में आपने की कितने की 10 की वृद्धि। ठीक है, 10 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई 110। ठीक है, फिर उसके बाद 10% वृद्धि हो गई तो 110/100। ठीक है, फिर उसके बाद कितने की वृद्धि हुई, उसके बाद हुई आपकी 20% की वृद्धि। ठीक है, तो इसी पे हुई ना, जे आपको जिसको हल करोगे तो आपकी 10% वृद्धि निकलेगी। अब उसके बाद आपको कितने की और करनी है 20% की वृद्धि और करनी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 120/100 और कर निकालोगे उसका, तो ये अपन डायरेक्ट कर देंगे 5000 गुणा 110 बटे ये आपकी लगातार वृद्धि आ गई। तो बस इसको आप काट दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपने काटा, 4 जीरो कट गए। अब 11 का गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा 132, और 132 में 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 1 जीरो तो आ जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तेरी 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 5 तेरी 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, कितनी हो जाएगी उसकी 6600 होने वाली है उसकी आय। ठीक है, आय कितनी हो गई 6600। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हल करके आपको आंसर निकाल के दिखाया। तो जब भी आपको ये क्रम लगातार में आपकी बढ़ोतरी हो तो आपको इस तरीके से बढ़ोतरी कर देनी है, जिससे आपको ना कोई परेशानी होगी ना कोई समस्या होगी, और आपका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर भी एकदम इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हल किया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के पास। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति की आय 12000 थी, जिसमें क्रमशः 10% और 25% वृद्धि हो गई, तो अंतिम आय क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको इस बार फिर से बढ़ाना है। कितने, हमने 12000 थी, उस पर 10% की वृद्धि हुई, 10% वृद्धि मतलब 110/100 निकालोगे आप उसका, और फिर क्या करोगे 25% की वृद्धि, तो उसका क्या निकालोगे आप 125/100। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, 3 जीरो से 3 4, कितने 4 जीरो हैं तो 3 ये गए और 4 यहाँ पे भी पूरे जीरो खत्म। अब बस संख्या बची तो इनका गुणा कर दीजिए। गुणा करने में यदि थोड़ी समस्या होती तो आप 2 स्टेप में कीजिए, पर सही कीजिए। ठीक है, आराम से। कई बार ये मिस्टेक हमारी भी हो जाती है क्या, गुणा करते समय कि कहीं का कहीं कुछ भी छोटी छोटी मिस्टेक्स बन जाती हैं, तो उसको भी आपको सोचना नहीं है। ठीक है, तो यही इसी की बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो कभी गलतियां नहीं होगी। तो आपको पता है 11 का 12 में गुणा करते हैं तो आपका आता है 132। कितना आता है 132, और गुणा में है 100 कितना आपका 125 और है। ठीक है, अब यदि आपको 125 का टेबल पढ़ने में दिक्कत ना हो तो अपन पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपन क्या, दूसरा तरीका क्या था, आपको पता है 11 का 125 में कर दो, जितना आएगा उसका 100 आपको 12 से कर देना। तो 2 बार तो गुणा करना ही करना है, तो वो अपन करते हैं। 11 5 है 55। ठीक है, बचे 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 22 और 5 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 22 और 5 हो जाएगा 27, बचे कितने अपने पास 2, और 11 एकम 11। ठीक है, क्या बचा 11 एकम 11, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 13। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, आपने इसको और हल किया, गुणा में क्या किया 12 और किया, 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, 12 पंचे 60 और यहाँ पे 12 आ गया,
ठीक है, 12 पंचे 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया, 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा 36 और 9 आपका हो जाएगा 45, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 45 और 12 एकम 12 और 4 कितना हो जाएगा 16। तो आराम से कीजिए पर सही कीजिए, जिससे आपको कोई भी समस्या ना जाए। ठीक है, बहुत आराम से और इजी तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व किया। ठीक है, तो अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ पे आपने किया क्या, किसी व्यक्ति की आय 10% और 20% से बढ़कर 2640 हो गई, 26,400 हो गई, तो पहले कितनी थी। इस बार आपको क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति की आय 10% और 20% बढ़कर, तो हमने माना कि उसकी आय थी x, उस पर आपकी 10% की वृद्धि हुई तो हो गई 110 और फिर वही 20% की वृद्धि तो हो गई 120। ठीक है, और बढ़ के कितनी हो गई आपकी 2600, मतलब 26,400 हो गई। ठीक है, तो बस आपको इसको हल करना है कैसा कि जो कट रहा है वो काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब किसी संख्या से कट रहा है तो आपने सीधा हिसाब लगाया काय से 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, कितना आ गया 2400। फिर काट दिया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ गया आपका 200। बस 200 में कितनी हो जाएगी x बराबर कितनी, 200 में आप 2 जीरो और लगा दीजिए, कितना आ जाएगी आपकी 20,000। क्या आने वाली है 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले कितनी थी आपकी आय पहले थी आपकी कितनी 20,000 थी। तो इस तरीके से आपको एक एक चीज का आंसर 1 बाय 1 स्टेप में निकालते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आय बढ़ के कितनी 10% बढ़ी और 20%, जिससे हो गई कितनी 24,400, सॉरी 26,400। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 10% बढ़ाई तो हमने 10% बढ़ाया, 12% बढ़ाई तो ये बढ़ाया और फिर इसको काटा तो आंसर कितना आ गया आपका 20,000 आ गया। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आया। नहीं तो पहली कंडीशन क्या थी, आप इसका आप क्या करते 64 कितना 26,400 गुणा 100 बटे में कितना 110, तो जितना आता फिर उसका आप क्या करते गुणा 100 बटे में 120, तब आपका डायरेक्ट ये आंसर भी आता। पर डायरेक्ट करने का तरीका ये है, पहले बढ़ा दो जितनी हो रही है उसके हिसाब से आप इसको एक स्टेप में, अगली बार से आप सीधा ये भी जमा सकते हैं। जब भी आपको पता करना है पहले कितनी थी तो यहाँ पे आ जाएगा 100 बटे में कितना 110 गुणा 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की आय कितनी 20% से बढ़कर कितनी हो गई 20 और 25% बढ़कर क्या हो गई 20 और 25% बढ़कर आपकी कितनी हो गई, यहाँ पे आपकी आ गई 6,000। तो पहले कितनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कितनी थी, तो आपको इसी तरह हिसाब से करते रहना है जिससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हिसाब लगाया, क्या आपकी पहले थी कितनी 6,000, अभी बढ़कर कितनी हो गई 6,000 हो गई। तो आप पहले कितनी हो जाएगी, आपकी पहले कितनी थी 100 बटे में कितना आ जाएगा 120, दोनों बार बढ़ोतरी हुई है तो यहाँ पे 100 बटे में कितना आ जाएगा 125। ठीक है, आपने इसको हल किया 25 एकम 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 यहाँ पे आया। ठीक है, 25 यहाँ 20 से दे दीजिए, 20 चौक 20 पंचे 80 और 20 छीन कितना आ गया 120। देखिए पूरी संख्या कट गई, हमने उस तरफ 25 से काट दिया, इस तरफ कार से काट दिया, हमने 20 से काट दिया, तो ये आपके कट गए। ठीक है, अब आप इसको और हल कर दीजिए, 5 से 5 कैंसिल और 6 से 6 कैंसिल। ठीक है, कितना आ गया आपका 4,000, बिल्कुल आसान आंसर आ गया। ये आप हमने एक और डायरेक्ट तरीका, ना एक्स मानना ना कुछ, सीधा आप हल कर सकते हैं। तो जैसी जैसी चीजें आती जा रही हैं वैसे वैसे हम उनको 1 बाय 1 तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं, जिससे आपको ना कोई परेशानी हो रही ना कोई समस्या। ठीक है, ये आपका हल हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर 20% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 2100 रुपए बचाता है, तो कुल आय कितनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपन ने फिर से देखिए, अपन को इस बार अपन ने ये चीजें पढ़ी थी काय में, अपनी कुछ औसत में भी पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या यहाँ पे अनुपात के अंतर्गत भी पढ़ी थी अपन ने। ठीक है, तो कुछ आपका इतना इस पे खर्च करता है, इतने का इतना हिस्सा इस पे खर्च करता है। ठीक है, तो ये आपका बचेगा कितना, तो हम यहाँ पे फिर से करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत में आपका क्या चलता है 100%। ठीक है, 100% में अपनी आय का 10%, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10, तो 10% उसने काय पे खर्च कर दिया भोजन पर। ठीक है, और 20% शिक्षा पर। तो यहाँ पे फिर से ध्यान रखना भैया कि ना कुछ उन्होंने शेष बोला ना कुछ, तो सबसे पहले 10% भोजन पर 20% शिक्षा पर, 10% भोजन पर 20% शिक्षा पर खर्च करने के बाद बची कितने पास, उसके पास कुल बची
70। ठीक है, तो उसने 10% खर्च कर दिया, कितनी बची 90। अब फिर उसने 20% खर्च कर दिया, कितना आ गया आपके पास 70 बची। ठीक है, तो और उसके पास रुपए के रूप में कितनी बची है 2100। ठीक है, तो आपको कुल आय चाहिए, तो कुल आय कितनी हो जाएगी, प्रतिशत मान आ जाएगा आपका 2100 बटे में 70 और गुणा में कितना, कुल आय कितनी मान दी थी 100। तो बस 1 0 से 1 0 काटा, 7 एकम 7 3 21, तो आपका कितना आ जाएगा 3000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी तरीके से आपको हैंडल करके दिखाया। तो आपको यहाँ पे पहले 10% कम किया, फिर 20% आपका कम किया, और फिर आपको जब शेष बोला जाएगा तो अपन शेष का भी निकालना सीखेंगे, पर अभी शेष नहीं बोला है तो अपन उसको बिल्कुल ईजी तरीके से ही निकालेंगे। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमने आंसर निकाल के दिखाया। ठीक है, सबसे पहले आपने 10% खर्च किया, फिर 20%, मतलब कुल मिला के आपने कितना खर्च कर दिया 30 खर्च कर दिया, तो बचा कितना आपके पास 70। ठीक है, जब तक आपसे शेष का ना बोला जाए तो आपको 100 का ही प्रतिशत मान लेना है। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर, 15% शिक्षा पर और 20% निवेश पर खर्च करने के बाद 16,500 रुपए बचाता है। तो यहाँ पे आपने देखा 10, 15 और 20, आपका हर बार उनने कुछ ऐसा तो बोला, शेष वेश कुछ नहीं बोला ना, तो बस आपको ये याद रखना है कि 10% भोजन, 15% शिक्षा और 20% निवेश, तो कुल मिला के आपका कितना हो रहा है, कुल मिला के आपका हो रहा है 45%। क्या हो रहा है 45% क्या हो गया, खर्च हो गया है। ठीक है, कैसे 45, आपने देखा 10 और 20 कितना हो गया 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 10 और 15 हो गया 25, 25 और 20 कितना हो गया 45। ठीक है, कोशिश ये करना है कि हम बोल जरूर गलत देते हैं पर आपका सवाल सही होना चाहिए। ठीक है, तो कई बार हमारी कुछ छोटी छोटी चीजों पे मिस्टेक, तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती है जिससे आंसर चेंज हो जाता है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट ना हो कि अपन सवाल की वैरायटी और क्वेश्चन करने के तरीके पे भी ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, गुणा करते समय हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं, मान रहे हैं हम गलती हो जाती, पर यहाँ पे आपको हर चीज को प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हुए काम करना है, और हम भी वही काम आपके लिए लगातार बराबरी से कर रहे हैं जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब हम चालू करते हैं। तो हमने यहाँ पे हिसाब लगाया कि आपके पास 100 आय थी, उसमें से आपने 45 खर्च कर दी, बची कितने हमारे पास 55, और संख्यात्मक रूप से कितनी बची 6500। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत मान आपको निकाला, कितना आ जाएगा 16,500 बटे में कितना आ जाएगा 55 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 55 तिया दिख रहा है हमें, 55 तिया कितना हो जाएगा आपका 165। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, कुल आय कितनी आ जाएगी 30,000। कितनी आ जाएगी आपकी 30,000 आ जाएगी। ठीक है, कुल आय कितनी हो जाएगी आपकी 30,000। तो ये आपने इसको हल कर दिया। तो बस जो चीज पूछते जा रहे हैं वही अपन करते जा रहे हैं। तो ये एकदम इजी क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर और शेष का, अब यहां पे ये वर्ड आ गया शेष, अब अपन इसको काम करना है, शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1500 रुपए बचाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने 20% निकाला, तो आपको किसी भी चीज का 20% निकालने का तरीका सीधा पता था, आप उसका क्या कर दीजिए 1/5, तो भी 20% निकालेगा, लेकिन 100 का 20% तो कितना होता है 20 ही, तो 100 का 20% आपने निकाल दिया, कितना बचा आपके पास 80। अब 80 का मतलब शेष का 25%, यहाँ पे सीधा लिखा शेष का, तो शेष का 25% निकालना मतलब 80 के आप कितने हिस्से कर दीजिए 4, मतलब 80 का 25% कितना आने वाला है 20 आने वाला है। यदि डायरेक्ट ना समझ में आए तो इस तरीके से निकाल दो, 80 का आपको कितना 25% खर्च करना है, तो सीधा देखना। दूसरा तरीका ये है कि 80 का 25% निकालना, तो आपको क्या करना 25% कम करना है, तो आप सीधा 75% निकाल दो तो आप पहुंच जाओगे, नहीं तो 25% निकालो, 80 में से क्या कर दो माइनस। तो दोनों तरीके सही हैं। तो यहाँ पे 25% निकाला आपने, तो आपने क्या निकाला 25 हम 25 25 चौक 100 कितना आ गया आपका 20, तो आपने 20% और खर्च कर दिया, तो आपके पास बचा कितना 60 ही बचा। और दूसरा तरीका क्या था 80 का आप सीधा क्या निकाल देते 75/100, तो भी आपका 25 दिया 75, 25 चौक 100, यहाँ पे कितना आ रहा आपका, यहाँ पे आ जाता आपका 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा सीधा 60। तो दो तरीके थे, आपको जो पता है 25% कम करना है तो आप सीधा 75 निकाल दो, नहीं तो 25 निकालो 20 माइनस कर दो। ठीक है, तो अब आपके पास 60% यहाँ बचा है और यहाँ पे कितना बचा है 1500, तो आपको बस मान निकालना, प्रतिशत मान बराबर 1500 बटे में कितना आ जाएगा 60, और गुणा में क्या चाहिए कुल आय पूछी है। ठीक है, कुल आय, तो एक व्यक्ति अपनी आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछा तो कुल आय पूछी जाएगी, तो कुल आय क्या आ जाएगी आपकी 1 0 से 1 0 गया, 15 एकम 15, 15 चौके 60। ठीक, कितना आ गया आपका 4000 आंसर आ गया।
ठीक है, 4000 आंसर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया। यदि कोई व्यक्ति बता रहा लग रहा है कि ये चीजें बड़ी हैं, तो भैया बिल्कुल बड़ी नहीं, 3 से 4 लाइन खर्च नहीं होगी, आपका सवाल हल होके आ जाएगा। और यदि आप डायरेक्ट और दिमाग में हल करोगे तो बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। पर हम कोशिश यही करना है कि हम लिख के करें, पेन कॉपी का यूज करके आप करेंगे, एक सवाल जितनी हो सकेगी आपकी बचेंगे और आपकी उतनी गलतियां कम से कम होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पर, शेष का 20% शिक्षा पर खर्च करने के बाद माह के अंत में आपका कितना 5400 रुपए बचाता है। तो अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम इसको होमवर्क के रूप में आपको देना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ये वाला टॉपिक थोड़ा सा इजी था, पर यहाँ पे अब हम आगे क्वेश्चन लेंदी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आप इसकी रेगुलर तरीके से प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, यदि होगा तो हम कल की क्लास जो है थोड़ी लंबी लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके आना है। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्रतिशत से वृद्धि से जितने प्रकार के क्वेश्चन होंगे उसको खत्म करके हम इस टॉपिक को पूर्णतः समाप्त करेंगे। इसके बाद हम अपने एंटर करने वाले हैं प्रतिशत के अंतर्गत लाभ हानि, जो कि काफी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पे आपको होमवर्क में है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से शेष वाले हैं, तो आपको इत्मीनान से कोशिश करना है और इसको कल हम जरूर प्रॉपर तरीके से हैंडल और हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जितने भी और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, और हम इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेना चाहेंगे। आज के लिए आपका धन्यवाद और नमस्कार। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है यदि आप पहली बार जुड़े हैं, और यदि पहली बार नहीं जुड़े हैं तो लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते रहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। हम उस पर बराबरी से काम करते रहेंगे और आपके लिए और अच्छी चीजें मुहैया कराएंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।